दोस्तों, रशिया ने इंडिया को एक प्रपोजल दिया है कि आओ दोस्त मिलकर बनाए साथ क्या तो Su-57 यानी सुखोई Su-57 है ना। याद रखिएगा, ट्रंप ने अभी हाल ही फिलहाल हम लोगों पे क्या लगा दिया, तो हम लोगों पे लगाया है टैरिफ 12.5% का। जैसे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स आप देखें और जो बैलेंस ऑफ पावर है ये धीरे धीरे टिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे कि एक टाइम था जिस टाइम पे क्वाड बड़ा मजबूत था, है ना। आज से ज़्यादा नहीं, 2 से 3 साल पहले तक क्वाड में जापान, यूएस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री थे। और इनकी लड़ाई किससे थी, तो ड्रैगन यानी चाइना। चाइना का दोस्त कौन, तो रशिया, और साथ में इनके नॉर्थ कोरिया, ईरान और सबसे नीच पाकिस्तान। तो एक तरह से 2 ध्रुवों में बट गया था, है ना। लेकिन अब ट्रंप के पागलपन की वजह से आप कहिए या ट्रंप की बेवकूफ़ियों की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है वो डे बाय डे डाउन होती जा रही है। व्लादिमीर पुतिन एक आप कहें ना तो ओजी नेता हैं। ये कोई ऐसे चलते फिरते रोड पे जो आज कॉमेडी कर रहे हैं कल नेता बन गए, ऐसे टाइप के नहीं हैं, है ना। वो आप कह नहीं सकते कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जैसे, वो पागल नहीं है, बहुत स्ट्रैटेजिक, बहुत ही आप कहिए तो जनरेशनल टाइप के नेता हैं। ऐसे नेता बार बार नहीं आते। व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि टाइम और वक्त दोनों बिल्कुल, वक्त और आप कहें तो स्ट्रैटेजी दोनों बिल्कुल सही है कि इस टाइम पे इंडिया को अपने पास खींचो, क्योंकि अमेरिका का पागलपन पूरा वर्ल्ड देख रहा है। हर कोई नाराज़ ही चल रहा है अमेरिका से, कोई खुश है ऐसा नहीं है, हर कोई उसके पागलपन से दुखी है। इस टाइम पे जब रशिया देख रहा है कि इंडिया इस वक्त पे अमेरिका से धीरे धीरे दूर हो रहा है, तो इंडिया को अपने पास बुलाया और उसको बोला कि दोस्त, याद है 2021 में एक समझौता था जो तुमने उससे अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। इंडिया ने बोला हाँ याद है। ने बोला कि चलो ना, थोड़ी बहुत दिक्कतों के कारण क्यों दोस्ती खराब करनी, आओ हमारे साथ मिलकर बनाएंगे क्या, सुखोई Su-57, है ना, और जॉइंटली डेवलप करेंगे। आपको पता होगा तो इंडिया और रशिया जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, अगर नाम सुना होगा आपने, तो इंडिया का ब्रह्मपुत्र और रूस का मॉस्कोवा नदी है ना, दोनों के नाम पे ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है। इंडिया और रशिया जॉइंटली डेवलप करते हैं। इंडिया रशिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप है आज से 50 साल पुरानी है, और रशिया इंडिया का आप कहेंगे कि ऑल सीजन पार्टनर रहा है। इट इज़ इंडियाज ऑल सीजन फ्रेंड और ऑल वेदर फ्रेंड। किसी भी टाइम पर रशिया इंडिया को धोखेबाजी करता हुआ अभी तक तो नज़र नहीं आया है ना। तो रशिया ने बोला है कि ब्रो प्लीज़ कम, लेट्स मेक इट, और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी, यानी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, आपको हम सिखाएंगे और आप बाद में चाहें तो इंडिजिनसली डेवलप अपना कर सकते हैं वेपन, हमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली, है ना। इतना तगड़ा ऑफर दिया है। अब हम बात करते हैं कि ऑफर है क्या एक्चुअल में। तो जॉइंट प्रोडक्शन करना है, और कहाँ पे करना है, इंडिया में करना है। आपको याद होगा कि इंडिया का मेक इन इंडिया जो कैंपेन है मोदी जी का, बहुत ही, अगर आप देखेंगे कि वो बहुत प्रमोट करते हैं मेक इन इंडिया को, हर कंट्री को बोलते हैं कि आइए इंडिया में प्रोड्यूस करिए ताकि इंडिया में जॉब्स वगैरह प्रोड्यूस हो, तो इंडिया में बनाई जाएगी। और मेक इन इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स है बिल्कुल इससे अलाइंड है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, यानी टेक्नोलॉजी शेयरिंग जो होगी वो फुल होगी, है ना। जो पिछले जिन कारणों से इंडिया ने इस पार्टनरशिप से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, और रशिया ने कहा कि हो सकता था कि हम दोनों मिलकर साथ बनाते, लेकिन अगर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट डेवलप कर भी लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हम इस पर साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने इंडिया को ओपन ऑफर दिया है कि जो भी प्रॉब्लम, जो भी कंसर्न है आपके, सबको खत्म करिए, बिल्कुल उनको मिट्टी पा दो उस पर, और हम लोग साथ में क्या करेंगे, मिलकर बनाते हैं ये वेपन, है ना। अब बात कर रहे हैं कि इंडिया ने इस ऑफर को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया है, तो एक्सेप्ट भी नहीं किया है। हमारे यहाँ पे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, HAL, इन्होंने कहा कि भाई साहब हम लोग आपके ऑफर पे विचार कर रहे हैं, और एटलीस्ट 2 स्क्वाड्रन खरीदने की तो कम से कम सोच रहे हैं, यानी अप्रॉक्स 36 एयरक्राफ्ट, है ना। यानी HAL मिलके सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो के साथ इसके डिज़ाइंस और सब जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी काम कर रहा है, और इस पर विचार अभी जारी है। अब Su-57 है क्या, याद रखिएगा, 5th जनरेशन स्टेल्थ वेपन है ये। रशिया का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड ऑपरेशनल फाइटर जेट है ना। इसमें आप जो रेडार सिग्नेचर है, यानी रडार के अंदर जो आपके वेपन्स आ जाते हैं, ये बहुत, उसको रेडार के जिस सिग्नेचर है उसको बहुत कम कर दिया, यानी रेडार के बहुत नज़दीक भी जाएगा फिर भी पकड़ में नहीं आएगा। इंटरनल वेपन बेस हैं, मैक 2 का टॉप स्पीड है, और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है, यानी हवा में अपने आप में ना ये उड़ता हुआ आप कह सकते हैं कि उड़न तस्तरी जैसा है, ये आया कब मारेगा चला जाएगा, घोस्ट है बिल्कुल ये, यानी ऐसा वेपन इंडिया के पास होना चाहिए तो ज़रूर।
मल्टी रोल कॉम्बैट है ना, वर्सेटाइल ट्विन इंजन, यानी 2 इंजन है इसमें। इसको बनाया किसने है? तो सुखोई ने बनाया। सुखोई के आप जानते होंगे कि हम लोग बहुत सारे वेपन्स यूज़ करते ही हैं। उसके बाद ये लॉन्ग रेंज कॉम्बैट के लिए बनी है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल एयर सुपीरियॉरिटी आती है इसमें, अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से। उसके बाद बिल्कुल प्रेसिजन ग्राउंड स्ट्राइक्स होती हैं, है ना, जहाँ पे देखा कि हाँ यहाँ टारगेट किया, वहीं पे बिल्कुल मार दिया, उस तरह का ग्राउंड स्ट्राइक करते हैं। एडवांस्ड एवियोनिक्स है, नेक्स्ट जनरेशन रडार डेवलप कर रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन रडार एरे है इसमें। हाईली एडवांस सेंसर सूट है और याद रखिएगा इसमें जो अमेरिका का F-35 है उसको काउंटर करने के लिए इंडिया के पास, और रशिया का ये जवाब है बेसिकली, Su-57। याद रखिएगा अमेरिका की F-35 थोड़े बहुत मानकों पे Su-57 से हो सकता है कि वो सुपीरियर हो, लेकिन Su-57 मैक्सिमम जगह पे अगर आप देखें तो वो नेक टू नेक जाती है F-35 के। तो याद रखिएगा कि ये एक बहुत ही एडवांस वेपन है। अब आते हैं कि इंडिया को क्या नीड भी है इस चीज़ की। आंसर है हाँ, क्योंकि इंडिया को एक्चुअल में जितने स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है वो है 42, है ना। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? 42 स्क्वाड्रंस की। इंडिया के पास अभी कितनी है? 31। यानी हम कितना गैप में है, कितने डेफिसिट में है? 11 की डेफिसिट है। तो क्या हमें खरीदना चाहिए? खुद डेवलप नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमारा प्लान क्या है कि भाई साहब हम 2035 से पहले तो डेवलप नहीं कर सकते। तो अभी जो ये 9 साल का गैप है, इसको ब्रिज करने के लिए, इसको गैप को फुलफिल करने के लिए कम से कम इस टाइम पे तो Su-57 हमें बिल्कुल एकदम करेक्ट लगता है, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। नेक्स्ट, इंडिया रशिया की ये जो हिस्ट्री है, हम देखते हैं कि कैसे उन लोगों ने वेपन बनाया। तो 2007 में ही इंडिया और रशिया मिलकर एक एग्रीमेंट में आया कि हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर वेपन्स डेवलप करेंगे, है ना। उसके बाद 2014 में न्यू दिल्ली यानी इंडिया ने बिल्कुल कुछ डाउट्स रेज किए इसके ऊपर कि भाई इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी आप फुली शेयर नहीं कर रहे हो, इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ पे भी हमें उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। और 2021 में यानी 2021 में इंडिया फॉर्मली इससे विड्रॉ कर जाती है, ठीक है। और जब एस्टिमेटेड कॉस्ट 30 बिलियन से भी ज़्यादा का पड़ रहा था, 30 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा, तो इंडिया ने बोला कि ना, ये ज़्यादा हो रहा है, हमारे लिए ओवर बजट है, हम इसमें काम नहीं करेंगे। और वो भी जब आप टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से शेयर नहीं करोगे तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली 2026 में पुतिन ने दिया, तो 25 में ही था, लेकिन अभी हाल फिलहाल फिर से ऑफर दिया है, एक रिन्यूड ऑफर दिया है कि जॉइंट प्रोडक्शन कीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, फुल टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे और एक ऑफ द सेल्फ सोल्यूशन लेकर आए हैं। यानी इस वक्त पे पुतिन भी जानता है कि इंडिया की वैल्यू क्या है और वो इंडिया को अभी खोना नहीं चाहते हैं। खास करके वो जब देख रहे हैं कि इंडिया और यूएस के रिश्तों में तनाव चल रहा है, तो इस टाइम पे ही कैप्चर करना चाहते हैं वो मार्केट को। नेक्स्ट, इंडिया को रशिया ने S-400 बेचा। हम सब जानते हैं कि S-400 जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम है ना। एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है, इंडिया भी ऐसा ही एक इंडिजिनस बनाना चाह रहा है जिसका नाम है सुदर्शन चक्र, एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क है। और यूएस के काटसा वार्निंग के बावजूद भी, यानी यूएस कहता है कि जो भी हमारे दोस्त हैं, है ना, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू आपका सैंक्शंस, तो काटसा का यही फुल फॉर्म होता है। जो भी यूएस का दोस्त है वो रशिया का दोस्त नहीं हो सकता। खास करके रशिया ने जब क्रीमिया पे हमला कर दिया था, उसके बाद से रशिया के प्रति यूएस ने हमेशा जो रुख है वो काफ़ी, आप कहें, आक्रामक रवैया अपनाया, बहुत ही एग्रेसिव रोल अपनाया। तो उस टाइम पे इंडिया ने 5 बिलियन की डील साइन की। हमने यूएस को बोला कि सुनो बे, सैंक्शन रखो अपने पास, हमें लेना है, तुम्हें हमसे दोस्ती रखनी है रखो, नहीं रखनी मत रखो। यूएस ने अपने लिए बकायदा इंडिया के लिए, यूएस भी इंडिया को नहीं खोना चाहता, ध्यान दीजिएगा, यूएस ने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया और अपने यहाँ लॉ पास किया कि भाई हम इंडिया को खरीदने देंगे। तो हमने 5 बिलियन की डील करी और हमने 5 यूनिट खरीदा S-400 के। मार्च 2024 में इंडिया ने 5 और खरीदे। आपको याद ही होगा पिछले साल जो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर वगैरह किया था, उस टाइम पे S-400 हमें काफ़ी काम आया। पुतिन ने S-400 पे भी ऑफर दिया इंडिया को कि भाई साहब अगर आप चाहिए तो हम साथ मिलकर के एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। यानी भाई साहब बिल्कुल परोस दिया है थाली में कि भाई ले ही लो, इससे आसान ऑफर हम आपको अब नहीं दे सकते। अब इंडिया के ऊपर है कि हम क्या करते हैं, है ना। अब देखें, स्ट्रैटेजिक देखें तो सप्लाई चेन हमारे लिए काफ़ी डिसरप्शंस हुई है बिकॉज ऑफ जो वॉर चल रही थी यूक्रेन में, है ना। न्यू दिल्ली के लिए अभी ज़रूरत है कि हम अपनी जो प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी है, जो भी डिफेंसिव वेपन्स हम खरीदते हैं ना, अगर हम सिर्फ रशिया से खरीदेंगे तो बाद बाकी पूरे वर्ल्ड का हम पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि यूरोप हो चाहे यूएस हो, चाहे यूएस और नाटो के जितने भी एलाइज हैं, ये सब रशिया के खिलाफ रहते हैं, या ना। आप इनसे वेपन्स नहीं प्रोक्योर कर सकते। तो इंडिया को कहीं ना कहीं अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। हम एक ही सिंगल सोर्स पर रिलाई नहीं कर सकते, इसीलिए इंडिया अलग अलग जगह से कोशिश करता है कि हम वेपन्स को परचेज करें। लेकिन क्या ये ऑफ़र अच्छा नहीं है? शानदार ऑफ़र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मॉस्को की भी अर्जेंट आउटरीच है। रशिया ने एक तरह से, रशिया मैंने कहा कि इंडिया के लिए ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, ऑल सीजन ऑल वेदर फ्रेंड रहा है रशिया, और रशिया ने ऑफर दिया है। और इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, और ये SU-57 कहीं ना कहीं एक तरह से मॉस्को के लिए, मॉस्को का एक स्ट्रैटेजी दिखाती है, यानी रशिया की एक स्ट्रैटेजी दिखाती है कि वो इंडिया को अपना पार्टनर बनाए रखना चाहते हैं और अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो यही थी हमारी वीडियो इसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी भी एंगल से आपको अच्छी लगी हो, कुछ थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस भी रहे होंगे, आसपास कुत्ते हैं, जैसे अमेरिका अभी ईरान पे भौंकता रहता है, वैसे ये लोग हमारे, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये कुत्ते भौंकते रहते हैं। कोई नहीं, प्यारे जीव होते हैं, कम से कम लॉयल है, रात में इंस्टीट्यूशन की रक्षा भी यही करते हैं, है ना। तो अगर कोई डिस्टर्बेंस हो तो इग्नोर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।